ये है स्टोरीफाई। हम कहानी नहीं किस्से सुनाते हैं। ये मेरे चाचा के साथ हुआ एक सच्ची घटना है। चाचा जैसे मुझको बोले वैसे ही मैं आप लोगों को घटना बोल रहा हूँ। मैं एक रेलगार्ड था का कारण मैं अब रिटायर हो गया हूँ। अब मेरा उम्र हो गया है, इसलिए रेलगार्ड का कोई दिन या रात नहीं होता है। कभी भी कॉल आए तो काम पे जाना ही पड़ता है। एक दिन ऐसा ही हुआ, मुझे रात में कॉल आया तो मुझे काम में जाना पड़ा। काम था एक मालगाड़ी में। मालगाड़ी इतना बड़ा था, लेकिन हम उसमें सिर्फ 3 लोग थे। सामने 2 ड्राइवर ट्रेन का और एकदम पीछे एक रूम था, उसमें मैं बैठा था। जब तक ट्रेन नहीं रुके तब तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं। रूम में पूरा अंधेरा था और ट्रेन एकदम जंगल से बीच से जा रहा था। घटना घटी ठीक 12:30 बजे। ट्रेन को सिग्नल मिला 20 से 25 मिनट रुकना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेन रोकना पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था और ट्रेन एकदम जंगल के बीच में खड़ा था। मैं तभी भी उस रूम पे ही बैठा था। ट्रेन से उतरता कैसे? चारों तरफ घनी जंगल और अंधेरा था। मैं जब बैठा था तब मुझे अचानक लगा मेरे कंधे पे कोई हाथ दिया। टॉर्च जला के देखा तो कोई नहीं था। दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। तो कौन मेरे कंधे पे हाथ दिया? मैंने सोचा मेरा मन का वहम है। फिर से मैं टॉर्च ऑफ करके बैठ गया। फिर मैं ख्याल करता हूँ, मेरे बॉगी से 3-4 हाथ दूर कोई खड़ा था, इंसान जैसा, मगर उसका लाल आँख अंधेरे में चमक रहा था, कोई प्राणी की तरह। तब मैं दरवाज़ा खोल के पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टॉर्च जलाया तो मैं देखता हूँ यहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और दूर तक ट्रेन का लाइन था और था काला अंधेरा। तब मुझे डर लगने लगा। मैं मन में बोलने लगा, 10 मिनट बीत गए, कुछ देर बाद ही ट्रेन फिर से चलने लगेगा। मैं फिर से बैठ गया और दरवाज़ा भी लॉक कर दिया रूम का। मेरे साथ चेस था। मैं सब भूल के चेस खेलने लगा अकेले अकेले। अचानक बाहर से कोई जोर से चिल्लाने की आवाज़ आया, जंगल के पास से। फिर मैं डर के दरवाज़ा खोला तो टॉर्च जलाया तो मैं देखता हूँ यहाँ कोई नहीं था। तो चिल्लाया किसने? अब मैं पूरा ही डर गया था। मेरा शरीर भारी हो गया था और पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। फिर से मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, मगर इस बार टॉर्च बंद नहीं करता हूँ। लग रहा था मेरे ट्रेन के कमरे के बाहर कोई घूम रहा था गोल गोल ट्रेन के। ट्रेन चलने में अभी भी 7-8 मिनट बाकी थे। अचानक कोई जोर से दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मुझे सामने तक छोड़ दो। फिर मैं मन में सोचने लगा, ये कोई इंसान है या कोई आत्मा है, मगर तभी भी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कम नहीं हुई और वो फिर से बोला, मुझे सामने तक छोड़ दो। फिर मैं साहस करके बोलता हूँ, आप कौन हो? वो बोला, मैं अमित हूँ। तो मैं बोला, क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद वो बोला, सामने तक छोड़ दो। फिर मैं सोचा, हो सकता है सच में ही मुसीबत में है।
मदद कर देता हूँ। फिर मैं डर डर के दरवाज़ा खोला तो मैं जो देखता हूँ वो नहीं देखता तो ही अच्छा होता। ट्रेन जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ कोई खड़ा था। उसका मुंह से आग बाहर आ रहा था। उसका लाल आँख था और शरीर कोई बीच से कटा हुआ था और शरीर से खून गिर रहा था। खून से लथपथ हो गया था पूरा मिट्टी। उसके साथ एक बुरी बदबू भी आ रहा था कहाँ से। मैं ये देखकर बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहा था। फिर अंधेरे में वो आदमी कहीं गायब हो गया। फिर ट्रेन चलने लगा। मुझे अचानक लगा ट्रेन की तरफ कोई दौड़ के आ रहा था मेरी तरफ। फिर कुछ देर बाद एक स्टेशन में ट्रेन रुका तो स्टेशन मास्टर को सब मैंने बताया। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने जो मुझे बोला वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। स्टेशन के मास्टर ने बोला तुम्हारा किस्मत बहुत ही अच्छा है। सुबह ही कुछ आदमी लाइन में काम कर रहे थे। उसमें एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया था और उसका नाम था अमित। तो आज का स्टोरी इतना ही था। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। और ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना।